This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. इस कविता के कवि है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, जिन्हें अचूक भी कहा जाता है, जिनका तखल्लुस अचूक है। पद्य संबंधी यानी इस कविता के ताल्लुक से प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पेश किए गए गीत में शायर ने मौसम बारिश का खुलासा बयान किया है। वर्षा ऋतु यानी मौसम बारिश, वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, बारिश के मौसम में कुदरत के मुख्तलिफ रूप, पेड़ पौधों, नदी, तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे, नदी, तालाब वगैरह में होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस, बदलाव को यहाँ पर दिल लुभाने वाले अंदाज में खुलासा बयान किया गया है। इस कविता में सबसे पहली पंक्तियां है, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। इस पंक्ति में कुछ शब्दार्थ, सौंधी यानी सुगंधित, खुशबूदार, सुगंध यानी खुशबू, माटी यानी मिट्टी, बादल यानी मेघ। इन पंक्तियों का तर्जुमा उर्दू में हम पहले समझेंगे। सौंधी सौंधी सी सुगंध, 8 महीने के बाद जब जून के मौसम में तपती हुई मिट्टी पर बारिश की बूंदें टपकती है, बारिश की वजह से मिट्टी में से एक खुशबूदार खुशबू निकलती है, जिसे शायर ने सौंधी सौंधी सी खुशबू कहा है। माटी से बोली यानी मिट्टी से बोली है। क्या बोल रही है मिट्टी से? असल में ये सौंधी सौंधी सुगंध और मिट्टी के दरमियान में एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है, गुफ्तगू है। सौंधी सुगंध मिट्टी से बोलती है, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, यानी बारिश होकर गुजर गई है, बादल बरस गए हैं, अब धरती ने आंखें खोली है, यानी धरती बारिश के जाने के बाद हरी भरी हो गई है। 10वीं में हिंदी में भावार्थ 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए, यानी नीचे दिए गए लाइनों का खुलासा बयान कीजिए। 3 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, तो इस पंक्ति का भावार्थ हम ऐसे लिखेंगे। कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में जब धरती पर बारिश गिरती है, तब उस बारिश की बूंदें मिट्टी को जाकर मिलती है। इसी कारण मिट्टी से सुगंधित सुगंध आने लगती है। यह सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करते हुए कहती है कि देखो बादल बरस गए हैं और धरती प्रफुल्लित एवं प्रसन्न होकर बरसात रुकने के बाद का संपूर्ण दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलती है। इस कविता में अगली पंक्तियां है, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ, मयूरा यानी मोर, सदियों यानी शताब्दी, 100 वर्ष का समय, टोली यानी समूह, झुंड, ग्रुप। इसका उर्दू में हम तर्जुमा समझेंगे।
चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। बारिश के बरसने की वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। उनको देखकर मयूरा यानी मोर नाच रहा है, बड़ा खुश है, क्योंकि उसे बारिश की बूंदें और हरियाली और बादल बहुत पसंद है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। मोर का जो सपना था वो सदियों से था। सदियां यहाँ पर क्यों इस्तेमाल की गई है कि बारिश लगातार 8 महीने के बाद आ रही है। सितंबर के बाद 8 महीने के बाद जून में जब बारिश होती है तो इस दौरान को सदियां कहा गया है कि बहुत लंबे अरसे बाद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मयूरा यानी मोर के सपने पूरे हो गए हैं। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। बारिश के बरसने की वजह से यहाँ पर अकेले मोर को खुशी नहीं हो रही है, बल्कि हर ग्रुप को, टोली यानी ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप, पक्षियों का ग्रुप, इन सब को खुशी हो रही है। सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ये तमाम बातें, ये सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी से बोल रही है। अगर इसका भावार्थ हमें हिंदी में लिखना रहा तो यूँ लिखेंगे, भावार्थ, गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी होती है। इस भीषण गर्मी के कारण धरती बंजर हो जाती है। जैसे ही बादल बरसते हैं तब धरती हरा वस्त्र धारण कर लेती है, अर्थात बरसात के दिनों में चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है। मोर को बरसात का मौसम अत्यंत प्रिय है। वो भी बरसात के दिनों में बहुत खुश रहता है। वो धरती पर नजर आ रही हरियाली को देखकर कहता है कि अब कई सालों का बरसात में आनंदित होकर नाचने का जो सपना है अब वो पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर वो सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि उस मोर की संपूर्ण टोली यहाँ पर है। मोर अपने टोली के साथ मिलकर नाचना चाहता है और सालों से चला आ रहा आनंदित होकर नाचने का सपना भी पूर्ण करना चाहता है। इस तरह से सौंधी सी सुगंध माटी से बोल रही है। अगली पंक्तियां है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत गा सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ, ताल यानी तालाब, तलैया यानी छोटा तालाब या झरने, तरु यानी वृक्ष पेड़, पवन यानी हवा वायु। इसका उर्दू में तर्जुमा ऐसे होगा, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। जितने सारे बागात हैं, छोटे छोटे बगीचे हैं, तालाब है, झरने हैं, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा रहे का मतलब ये है कि बाग जो है तो वो खिल गए हैं, हरियाली हर तरफ फैल गई है, तालाब जितने हैं बारिश की वजह से फुल हो गए हैं और झरने भी बहने लगे हैं, जिसकी वजह से शायर यूँ कह रहा है कि तालाब मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं। बारिश के मौसम में तरु यानी पेड़ पौधे दरख्त ये हरे भरे हो गए हैं, फलों से लद गए हैं और जिनके डुलने से जो आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ गीत सुना रहे हैं, यानी तरु नाच रहे हैं हवा में। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। बारिश के इस मौसम में इसी ठंडी ठंडी हवाएं पवन चल रही है, मानो यूं लग रहा है कि मस्त पवन ने अपनी झोली को खोल दिया है और उसकी झोली से ठंडी ठंडी हवाएं हमको आ रही है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ये सब बातें सौंधी सौंधी सुगंध यानी खुशबू मिट्टी से बोल रही है। यदि हमें इसका भावार्थ लिखना रहा तो हम हिंदी में इस तरह से लिखेंगे,
बरसात के दिनों में प्रकृति का हर एक अंग प्रसन्न दिखाई देता है। बगीचों में हरियाली और पेड़ पौधों पर रंग बिरंगी फूल आने के कारण बाग बगीचे, छोटे बड़े तालाब पानी से पूर्ण भर जाने के कारण खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। बरसात के मौसम में पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम झूम कर गीत सुनाते हैं। वर्षा ऋतु का साथ पाकर हवा ने भी खुशी से अपने ठंडे हवा की झोली खोल दी है और आनंदित होकर बह रही है, जिससे वातावरण और अधिक खुशनुमा और सुहाना हो गया है। ये सभी बातें सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस कविता की अगली कुछ पंक्तियां हैं। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ सागर यानी समुद्र, मंसूबा यानी प्लान इरादा, श्रृंगार यानी सजावट मेकअप करना, रोली यानी कुमकुम सर पर लगाने की एक टिकली का नाम। अब इसका उर्दू में शॉर्ट में हम तर्जुमा समझेंगे। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। समंदर का जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया है। अब सागर का कौन सा मंसूबा था? आपने वो पढ़ा होगा कि समंदर से भाप बनकर पानी आकाश में जाता है, फिर बादलों में परिवर्तन होता है, फिर बादलों से बारिश बरसती है। ये मंसूबा जो सागर का था, समुद्र का था, वो कामयाब हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है और उस दुनिया में आकर उनकी खुशियों में वो स्वयं खो गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। बारिश के बरसने की वजह से धरती ने श्रृंगार किया यानी मेकअप किया। अब धरती के मेकअप करने से मुराद ये है कि धरती हरी भरी हो गई, दरख्त फलों से लद गए और हरियाली हर तरफ फैल गई है, जिसकी वजह से शायर ऐसा कह रहा है कि धरती ने मेकअप किया है, फिर माथे रोली और अपने सर पर माथे पर कुमकुम लगाया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इस तरह से सौंधी सौंधी सुगंध मिट्टी से बातें कर रही है। यदि इसका भावार्थ लिखना रहा इन पंक्तियों का तो हम यूँ लिखेंगे। बारिश के दिनों में सागर भी खुशी से झूम उठता है। जब बरसात का पानी नदियों द्वारा सागर में जाता है तब उसका मकसद मदमस्त होकर लहराने का जो इरादा है वो पूर्ण हो जाता है। जब वो अपनी खुशी के उफान से भर जाता है, वो इस खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं कहीं तो खो गया है और वो अपने लहरों के साथ झूम रहा है। बरसात के आगमन के कारण धरती ने अपने तन पर अलग अलग वनस्पतियों, हरियाली युक्त पत्तों एवं हरी घास से खुद का श्रृंगार कर लिया है और पूरी तरह से सज धज कर अपने मस्तक पर फूलों की रंग बिरंगी रंग लगाकर सज गई है। यहाँ सभी बातें सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। इस कविता का आखिरी शेर यानी कुछ पंक्तियाँ। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी टिटोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ पावस यानी बरसात, मधुमास यानी वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग,
मौसम बहार, पद यानी चरण पैर, ठिठोली यानी मजाक। इन पंक्तियों का उर्दू में तर्जुमा यूँ रहेगा, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, यानी बारिश का मौसम बहार की उम्मीद बढ़ाता और विश्वास यानी भरोसे को बढ़ाता है। परिंदों में, चरिंद में और मनुष्यों में ये एक भरोसे को और उम्मीद को जगाता है कि पतझड़ के बाद मौसम बहार, गमों के बाद खुशी ज़रूर आती है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, यहाँ पर आपके शायर यानी अचूक उनका नाम है, तखल्लुस है, वो कह रहे हैं कि मैं अचूक अपने सर को झुकाकर इनके चरणों में फूल को चढ़ाता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए उम्मीद और भरोसा जगाते हैं, बढ़ाते हैं। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, शायर कह रहे हैं कि ये हंसी और ठिठोली बस अभी की नहीं है, बल्कि सदियों से चलती आ रही है, क्योंकि बारिश का मौसम हर साल आता है, सदियों से आ रहा है और हर साल ये हंसी और ठिठोली साथ लेकर आता है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, और ये तमाम बातें सौंधी सुगंध मिट्टी से बोल रही है। यदि हमें इस पंक्तियों का भावार्थ लिखना रहा तो यूँ लिखेंगे, पावस का मधुमास यानी बरसात के दिनों वसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते एवं रंग बिरंगी फूल आते हैं। वसंत ऋतु में प्रकृति सजती संवरती है, सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। यह वसंत ऋतु सभी प्राणियों के मन में आस विश्वास या उम्मीदें बढ़ाकर प्रेरणा देता है। कभी भी इस आनंद एवं प्रेरणा से अछूते नहीं हैं। वो भी वर्षा ऋतु के सामने नतमस्तक होकर उसके स्वागत में पुष्प अर्पण करते हैं। कई सालों से वर्षा ऋतु का स्वागत होता आ रहा है। बरसात के मौसम में सभी लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे। संसार में इस ऋतु चक्र के रूप में हंसी मजाक हमेशा से चलता आ रहा है। ये सभी बातें सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। अब हम इस कविता में पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, कृतियाँ हल करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए, यानी अमल पूर्ण कीजिए। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, बादलों के बरसने से हुए बदलाव। 4 बदलाव हम यहाँ लिखेंगे जो आपको दिए जा रहे हैं। कृति क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। बीच में लिखा हुआ है सुगंध मिट्टी से बोली, यानी खुशबू मिट्टी से क्या बोल रही है। 4 बातें हमको यहाँ लिखना है, वो 4 बातें आपको यहाँ दी जा रही है। कृति क्रमांक 3, गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। गीत में आए हुए इन लफ्ज़ों के लिए जो नीचे दिए जा रहे हैं उनके लिए क्रिया रूप लिखना है, यानी काम लिखना है। बाग बगीचा ताल तलैया, इनके लिए क्या क्रिया दी गई है, मुस्काए। नंबर 2, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत, इनके लिए क्रिया दी गई है गाए। मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, धरती ने आंखें खोली। कृति क्रमांक 4, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। साब के लाह के हमें यहाँ लगाना है। दरमियान में दिया हुआ है गंध, अगर हमने उसमें सु लगा दिया तो हो जाएगा सुगंध।
अगर गंध में हमने प्रत्यय लगाया मैं तो हो जाएगा गंधमय। उसी तरह से बीच में दिया हुआ है सफल, सफल में हमने अ उपसर्ग लगाया तो हो जाएगा असफल। सफल में प्रत्यय लगाया ता तो हो जाएगा सफलता। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। उसी तरह से अभिव्यक्ति यानी भावार्थ। प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखो ये क्वेश्चन आया है कि दिए गए नज़म में से गीत में से पहली 4 लाइनों का खुलासा बयान कीजिए। जो हमने ऑलरेडी देखा है, लिखा है, वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इसे खुशखत अंदाज में लिखिए। भाषा बिंदु से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। यानी ग्रामर के हिसाब से जो खालिस लफ्ज़ है जिसमें गलतियां नहीं है वो हमें चुन कर लिखना है। नंबर 1 विश्वास, विश्वास और विश्वास, तीनों भी विश्वास है, लेकिन वर्तनी ग्रामर के हिसाब से कौन सा सही है? नंबर 1 विश्वास। दूसरा है मस्तक, 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 इसमें से वर्तनी के हिसाब से सही है नंबर 3 मस्तक। पत्थर, 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 इसमें ग्रामेटिकल हिसाब से सबसे सही लफ्ज़ है पत्थर, नंबर 3 वाला। उसके बाद क्रोती, क्रूती, क्रूती, इसमें से सही है क्रोती ये वाली। चिन्ह, 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 इसमें से सही शब्द है चिन्ह ये वाला। नंबर 6 इकट्ठा, 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 इसमें से सही है ये वाला इकट्ठा। नंबर 7 खूबसूरत, इसमें से सही शब्द है ये वाला। नंबर 8 विद्यापीठ, जो विद्यापीठ सही है उसमें से सही विद्यापीठ है। नंबर 9 बुद्धि, 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 इसमें से सही है। नंबर 10 परीक्षार्थी, इसमें से सही है। इस तरह से इस कविता के सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर समाप्त हुए। अगले पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा।